कि निकाह करना कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है, कब सुन्नत मौक़ूदा है, कब मकरूह तहरीमी है और कब हराम है। तो इसका आंसर है फ़र्ज़ तब होता है कि अगर आप बालिग हों और आपके पास पैसे भी हों। पैसे होने से क्या मुराद है कि आप लड़की का नान नफ़का अदा कर सकते हो, पे कर सकते हो, और हक़ ज़ौजियत भी अदा कर सकते हैं। हक़ ज़ौजियत क्या, अच्छा पहले नान नफ़का बता देता हूँ। नान नफ़के के अंदर तो टोटल 3 चीज़ें आती हैं, लिबास, रिहाइश, खाना पीना। यहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लड़कियाँ अमूमन समझती हैं यूजुअली कि रिहाइश हमें देने का हक़ है, तो फिर वो अलग घर का मुतालबा करती हैं शौहर से, जबकि ऐसा नहीं है। शरीयत के अंदर रिहाइश का मतलब है कि आपको बस एक ऐसा कमरा दिया जाए जिसमें आपकी प्राइवेसी या प्रिवेसी, ब्रिटिश में प्राइवेसी कहते हैं और अमेरिकन में प्रिवेसी कहते हैं इसे, आपकी प्राइवेसी या प्रिवेसी महफूज हो, आप कमरा अंदर से लॉक कर सकते हो, तो वो आपको रहाइश उसने दे दिया। हाँ, वैसे अलग घर का मुतालबा सही है कि जॉइंट फैमिली, क्योंकि शरीयत भी कहती है कि आप अलग हो जाओ बहुत से वजूहात की बिना पर। और हक़ ज़ौजियत क्या है? हक़ ज़ौजियत मतलब वो उसकी ख्वाहिश को पूरी कर सकता हो अपनी वाइफ की, यानी कि जिस प्रोसेस के ज़रिए बच्चा इस दुनिया में आता है वो उसका अहल हो, उसके ऊपर कुदरत रखता हो। अगर ये 3 चीज़ उसके पास मौजूद हैं, वो ये तीनों चीज़ का अहल है और उसके बावजूद देर कर रहा है, और देर करने पे उसे यकीन है, वर्ड गौर करिए यकीन का, उसे यकीन है कि वो गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा, तो तब तो फ़र्ज़ है निकाह करना, तब तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, तब तो उसको लाज़मी निकाह करना है हर हाल में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क क्या आएगा। सेम कंडीशन वाजिब के लिए भी कि बालिग है, पैसा है, हक़ ज़ौजियत भी अदा कर सकता है, लेकिन देर करने पर उसे क्या है, शक। पिछली कंडीशन में क्या था, यकीन था उसे कि गुनाह करेगा ही करेगा, लेकिन अभी क्या है, उसे शक है कि हो सकता है कि वो नफसानी ख्वाहिशात के गलबे में आकर गुनाह कर बैठे, तो अब उस पर वाजिब ही निकाह करना। तो अब फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क क्या है, यकीन पे फ़र्ज़ और शक पे वाजिब। असल में फ़र्ज़ के अंदर ये है कि अब वो अगर वो डिले करेगा ना तो गुनहगार होगा, क्योंकि फ़र्ज़ है अब उसके ऊपर निकाह करना, तो अब अगर वो डिले करेगा तो गुनहगार होगा, लेकिन वाजिब के केस में क्या है, वो गुनहगार नहीं होगा। ये फ़र्क है थोड़ा सा। और अगर फ़र्ज़ और वाजिब में इन जनरल क्या फ़र्क होता है, ये आपको डिफरेंस जानना है, तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके मेरा फ़र्ज़ और वाजिब के डिफरेंस वाला लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, सुन्नत मौक़ूदा कब होता है? जब ये तीनों चीज़ें आपके पास हों और आपको देर करने से यकीन हो कि आप गुनाह मुलव्विस ना होंगे। देखिए, सिर्फ एक चीज़ का इज़ाफ़ा हो गया कि इसका ना का, पहले मुलव्विस हो रहा था और अब नहीं होगा। जब उसे ये यकीन है, और देखिए शक नहीं बल्कि उसे यकीन है, पुख्ता यकीन है कि अब वो गुनाह पे मुलव्विस नहीं हो सकता, तब ये क्या है, सुन्नत मौक़ूदा। और ऐसे ही लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह जो है मेरी सुन्नत में से है, और जो मेरी सुन्नत से इन्हिराफ करता है वो मुझसे नहीं। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ ये, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बालिग भी होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं और हक़ ज़ौजियत भी अदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिले करते हैं। क्यों? सिर्फ सोसाइटी की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। इवन कि उनको कुछ लोग करना भी चाहते हैं शादी या निकाह, तो उनके ऊपर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इतना जल्दी कर रहे हैं, पठान बन गए क्या, या आपको लड़की नहीं मिल रही, या इसीलिए आपकी शादी नहीं हो रही। मतलब हमें इन लोगों के कमेंट्स को नहीं देखना, उन्हें अपने पैरों तले रोंदा है, अपने जूतों तले रोंदा है। क्यों? क्योंकि इनके कमेंट्स कोई मायने नहीं रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो हक और सच है, हमें उसे देखना है। बाकी दुनिया जो भी कहे उसे हमें बिल्कुल पैरों तले रोन देना है, इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि दुनिया तो कभी खुश नहीं हो सकती ना। आपने एक सुना होगा कि गधे के ऊपर जो है दो वाइफ और शौहर जा रहे होते हैं, मियाँ बीवी जा रहे होते हैं, दोनों साथ जाते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि देखो कितना बेशरम है कि एक जानवर के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, इतना बोझ डाल दिया। जब बीवी ऊपर चढ़ी रहती है गधे के और शौहर नीचे चल रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि देखो कैसी बीवी है, शौहर को आराम नहीं दे रही, खुद आराम से जा रही है। और जब शौहर ऊपर चढ़ा रहता है बीवी नीचे, तो लोग शौहर को कहते हैं कि देखो कैसा शौहर है, बीवी को आराम नहीं दे रहा। तो लोग तो हर हाल में बोलेंगे, इसलिए हमें इनके बोलने को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं और उसका अल्लाह और रसूल क्या कह रहे हैं, हमें बस ये चीज़ फॉलो करनी है। अच्छा, फोर्थ में आता हूँ कि मकरूह तहरीमी कब है? अगर शक हो कि नान नफ़का नहीं दे सकता। शक मतलब कुछ लोग की रोज़ी जो होती है ना वो हवाई होती है, मतलब जैसे कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसमें अगर उनका अकाउंट स्टेबल नहीं हो, शुरू में स्टार्ट किया हो, तो कभी उनको प्रोजेक्ट आते हैं, कभी नहीं आते। आ गए तो ठीक है, पैसे आएंगे, नहीं प्रोजेक्ट आए तो नहीं आएंगे। हाँ, स्टेबल होने के बाद तो यूजुअली प्रोजेक्ट आ जाते हैं, लेकिन जब तक वो स्टेबल नहीं होते। या इसी तरह अगर कुछ लोग जो हैं वो ऐसी दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो कभी दिहाड़ी लग गया तो पैसे आएंगे, कभी नहीं लगा तो नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है या हक़ के ज़ौजियत की अदायगी पर उसे कुदरत रखता हो, इसकी यकीन नहीं है, उसे शक है कि पता नहीं मैं ये हक़ अदा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए अब क्या है, मकरूह तहरीमी है निकाह करना। और यही शक अगर यकीन में बदल जाए कि उसे यकीन है कि वो नान नफ़का नहीं दे सकता, मतलब उसकी कोई जॉब ही नहीं है या हक़ के ज़ौजियत अदा ही नहीं कर सकता, यानी कि कोई एक्सीडेंट उसका हो गया या कोई उसको बीमारी ऐसी लाहक हो गई जिसकी वजह से वो इसको अदा करने से कासिर, अब वो इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, मेडिकल इलाज करा के भी वो इस चीज़ को सही नहीं कर पा रहा, तो अब उसके लिए क्या है, हराम निकाह करना। यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत मेन पॉइंट है जो लोग कुछ पोस्ट फेसबुक या व्हाट्सअप में देखते हैं स्टेटस, और वो उसको शेयर करने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया, अल्लाह ताला कहता है कि तुम निकाह करो, मैं तुम्हारे रिस्क में इजाफा करूँगा, रिस्क का वादा हमने तुमसे किया, हम तुम्हें रिस्क देंगे, फला फला। मतलब वो कुछ जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो कि
अपने स्कूल लाइफ को तो 10 साल दे देते हैं, इंटर को 2 साल दे देते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में 4 साल दे देते हैं, फिर मास्टर करने के लिए भी 2 साल दे देते हैं। मतलब उनके लिए क्रिकेट के लिए भी रोज़ाना हर नाइट को क्रिकेट खेलने जाएंगे, रमज़ान में भी क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट के लिए भी टाइम है उनके पास, दुनियावी तालीम के लिए भी टाइम है। लेकिन ये सब चीज़ें सीखने के लिए टाइम नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को सीखे। हाँ, कहीं पोस्ट देख लिया उसको हक और सच मान के धड़ाधड़ शेयर करने लग जाएंगे। ऐसी कोई पोस्ट आ जाएगा, कोई रमज़ान की बार दे दे तो उसको उसके ऊपर जन्नत वाजिब ओ सुभान अल्लाह कह के शेयर करने लग जाएंगे। तो वो सब लोगों या तो आप अनफ्रेंड कर दें या तो उनको आप समझाएं, नहीं समझे तो अनफ्रेंड कर दें। क्योंकि मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जब बुक की समरी बनाऊंगा तो उसके अंदर ये लेक्चर भी बताऊंगा कि आखिर हमें किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए और किन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, और उनको निकालने के आखिर ज़िंदगी में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फ़वायद होते हैं। खैर अभी ये टॉपिक नहीं, तो अभी मैं इसके ऊपर लेक्चर मज़ीद नहीं दूंगा। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप अपने पैर पे खड़े नहीं हुए हो तो आपके लिए हराम है निकाह करना। पैर पे खड़े मतलब नान नफ़का नहीं दे सकते हो। तो कुछ सोसाइटी जो पैर में खड़ा होना बिल्कुल कहते हैं ऐसे आलिशान बंगला हो, ऐसी कार हो, तो ऐसा लड़का हो, फला फला, तो वो लोग तो एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतने पाँव में ज़रूर खड़ा होना चाहिए कि वो बीबी को अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं कि वो आके रोए कि मैं आके कहाँ फंस गई हूँ। एक दफ़ा मैं समरी रिपीट कर दे रहा हूँ इसकी कि फ़र्ज़ कब था, जब आपके पास तीनों चीज़ों, आप बालिग भी हों, पैसा भी हों आपके पास, हक़ ज़ौजत भी आप अदा कर सकते हो, और उसके बावजूद आपको यकीन हो कि आप गुलाम मुलव्विस हो जाएंगे देर करने से, तब फ़र्ज़ है। और अगर यकीन नहीं हो इन तीनों चीज़ों के पास, आपको शक हो कि आप गुलाम मुलव्विस हो सकते हैं कभी ज़िना वगैरह में, दूसरे गुनाह के कामों में, तब वाजिब है। और अगर तीनों चीज़ों आपके पास हैं लेकिन आपको यकीन है कि आप गुनाह मुलव्विस नहीं होंगे, तब सुन्नत मौक़ज़ा है। और अगर कोई भी एक चीज़ अदा करने पे आपको शक है कि या तो आप नान नफ़का नहीं दे पाएंगे या हक़ूक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर पाएंगे, तब मकरूह तहरीमी है। और अगर ये दोनों चीज़ों में से किसी एक को भी अदा ना करने का आपके ऊपर यकीन है कि आप नहीं अदा कर पाएंगे, दोनों में से कोई एक भी चीज़ आपको इस पर यकीन है, तब क्या है, हराम है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में बता दें कि मज़ीद किन वीडियोज़ पर आप देखना चाहते हैं, किन टॉपिक पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके इस घंटी के आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ताकि फिर मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और हाँ, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर कर देगा इस चैनल को, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज़ होती है शेयर करने से। अल्लाह हाफ़िज़।